नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन एसपी सक्सेना सर, जिनको हम प्यार से शिवा सर कहते हैं। सर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। एयरफोर्स में उन्होंने 33 साल बिताए हैं, ग्लोरियस 33 इयर्स। बेसिकली इंजीनियर हैं। इन्होंने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने तकरीबन 25 साल बिताए हैं एनर्जी फील्ड में काम करते हुए। तो आज हम सर से जानेंगे कि इतने सालों के उनके अनुभव के बारे में और बहुत कुछ आज वो हमें बताने आए हैं, तो वो शेयर हम करेंगे आपके साथ। तो मेरा सर, आई वेलकम यू इन द प्रोग्राम टुडे। तो सर, सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो है क्रिएशन के बारे में, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। इसके बारे में आप अपना कुछ ज्ञान हमारे साथ साझा कीजिए। ब्रह्मांड के क्रिएशन के पहले एक अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि जिसमें आप कुछ भी नहीं देख सकते थे। और इस अंधेरे के अलावा परम ब्रह्म थे, जिनको हम गॉड बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। परम ब्रह्म ने सोचा कि अब मेरे को खेलने के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ चाहिए, और ब्रह्मांड को रचना करने के लिए उनके ये मन का विचार आ गया। जब भी हम कभी रचना की बात करते हैं, ब्रह्मांड की क्रिएशन की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड ये दिखने वाली चीज़ों से, जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, उस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। आज हम अपने इस लेक्चर में जो फिज़िकल ब्रह्मांड है उसके पहले कैसे हुआ, भगवान ने कैसे सोचा, परम ब्रह्म ने कैसे सोचा कि कैसे ये बनेगा, तो उसकी जो आउटलाइन खींची थी वो कैसे की गई, हम इसके बारे में बताएंगे। एक थ्योरी जो फिज़िकल वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में है, यूनिवर्स के बारे में है, वो है बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी में कहते हैं कि बहुत ज़ोर का धमाका हुआ और उस धमाके से कई सारी चीज़ों के टुकड़े होकर हमारी गैलेक्सी में तैरना शुरू कर दिया, घूमते रहे, और ओवर ए पीरियड वो सेटल होकर उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी। दूसरी थ्योरी है बबल एंड एटम। बताया जाता है इस थ्योरी के अंदर में कि देवर बबल्स, और उसमें से तमाम सारे एटम निकलकर ओवर ए पीरियड और लॉन्ग टाइम ये चलता रहा, और इस तरह से ब्रह्मांड की रचना हो गई। ये जो रचना हम बता रहे हैं, जो थ्योरी बता रहे हैं, ये सिर्फ फिज़िकल दिखने वाले संसार के बारे में बता रहे हैं, दिखने वाले ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको ये ज्ञान नहीं, बल्कि हम वो ज्ञान देना चाहते हैं जो ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर जी गिरी, उनकी होली साइंस नाम की किताब है, उसमें लिखा हुआ है। इसके द्वारा जब परम ब्रह्म अकेले थे, उन्होंने जब सोचा था कि किस तरह से हम ये क्रिएट करेंगे, तो उस अंधेरे में ना सूर्य था, ना चाँद था, ना तारे थे, ना पेड़ पौधे थे, ना पृथ्वी थी, ना जानवर थे, और ना ही मनुष्य था। ना हवा चलती थी, ना पानी होते थे, ना अग्नि होता था, मतलब कुछ भी नहीं था, सब कुछ शून्य था। उस समय उनके विचार में आया कि मैं इस ब्रह्मांड की रचना करता हूँ जिससे मुझे भी खेलने को मिले, और इस तरह से God has created the universe by the thought form, और ये हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी रचना का बिगिनिंग है, शुरुआत है।